चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? देखिए, हमारे बॉडी में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है कि जो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसके दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में हमने आपको बताया था कि इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो है वह न्यूरॉन्स का फंक्शन आ जाता है, जिसमें से आपका सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन की बात हुई थी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे पूरे नर्वस सिस्टम का मैक्सिमम हिस्सा, मैक्सिमम पार्ट जो वह कोऑर्डिनेट करता है वो कौन करेगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इसीलिए कहता है कि इट इज द सुप्रीम कंट्रोलिंग पावर ऑफ ऑल बॉडी रिस्पॉन्स, यानी हमारे बॉडी में जितने भी रिस्पॉन्स हैं, वेदर इट इज वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, यानी कि वो हमारी वॉलंटरी एक्शंस होंगे या इनवॉलंटरी एक्शंस, बट द होल रेस्पॉन्स आर कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड बाय द सीएनएस। देखिए, जो हमारा सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके दो हिस्से होते हैं। पहला जो हिस्सा होता है वह होता है आपका ब्रेन होता है। पहला हिस्सा कौन हो जाएगा? पहला हिस्सा हो जाएगा ब्रेन, ठीक है, ब्रेन हो जाएगा। और दूसरा जो हिस्सा है वह हो जाएगा आपका स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। दूसरा जो हिस्सा होगा वह क्या हो जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगा। अब इसी हम लोग आज जो है वो डिस्कस करेंगे किसके बारे में? ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? ब्रेन के बारे में। ब्रेन क्या है? कहेगा कि इट इज द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। यह क्या है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो किससे बना हुआ होगा? न्यूरॉन्स से बना हुआ होता है, नर्व से बना हुआ होता है, ठीक है। आप देखेंगे कि यह जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और दोनों मिलकर हमारे बॉडी के डिफरेंट रेस्पॉन्सेस को कंट्रोल करते हैं। अब देखेंगे, बात करेंगे ब्रेन की, तो जो ब्रेन होता है इसके तीन मेन पार्ट्स होते हैं। ब्रेन जो होता है इसके तीन मेन पार्ट्स हो जाते हैं, ठीक है, तीन मेन पार्ट्स हो जाते हैं। पहला जो पार्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं फोर ब्रेन, ठीक है, फोर ब्रेन, फोर ब्रेन होगा। दूसरा जो पार्ट हो जाएगा वह हो जाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? दूसरा हिस्सा होगा उसे हम लोग कहते हैं मिड ब्रेन, मिड ब्रेन। और तीसरा जो हिस्सा होता है उसको हम लोग कहते हैं हाइंड ब्रेन। क्या हो जाएगा? हाइंड ब्रेन हो जाएगा, ठीक है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। चूंकि ब्रेन सबसे कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेटिंग पार्ट होता है और यह हमारे टोटल नर्वस सिस्टम का है ना, इसमें कह सकते हैं कि यह टोटल नर्वस सिस्टम का लगभग 80% से ज्यादा, यानी मोर देन 80% हिस्से को, मोर देन 80% न्यूरॉन्स को कंसिस्ट करता है। कौन? तो हमारा ब्रेन कंसिस्ट करता है, मोर देन 80%। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि यह कितना ज्यादा जो है वह इसका कंसिस्टिंग है, 80% से ज्यादा, या यूं कह सकते हैं कि इसमें 98%, यह कह सकते हैं कि यह ब्रेन जो है वह टोटल नर्वस सिस्टम का 98%, कितना हो जाएगा? 98% कॉन्स्टिट्यूट करता है। टोटल नर्वस सिस्टम का कितना? 98% कंसिस्ट करता है। इसमें न्यूरॉन्स की जो संख्या होती है, यह अगर कहें कि इसमें नंबर ऑफ न्यूरॉन्स की बात करें, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूरॉन्स जो होते हैं वह लगभग 100 बिलियंस होते हैं, 100 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, 100 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। और इतने सारे न्यूरॉन्स का एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्शन कौन है? ब्रेन है।
तो स्वाभाविक है अगर ब्रेन इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो इसके प्रोटेक्शन भी, यानी हम लोग अपने अक्सर समाज में देखते हैं कि जिसका जो पद है, जिसका जो लेवल होता है, उस लेवल के अकॉर्डिंग उसकी हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी भी होती है। जैसे आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर तो उसकी सिक्योरिटी ज़्यादा होती है ना। अगर प्रेसिडेंट की देखें तो उनका लेवल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अलग दर्जे का होता है और इसलिए उनकी सिक्योरिटी उससे भी ज़्यादा हाई लेवल की होगी। अमेरिका में प्रेसिडेंट होंगे तो हाई लेवल सिक्योरिटी, यानी जिसका जो पद है, जिसका जो इंपॉर्टेंस है वह जितना ज़्यादा, उसकी सिक्योरिटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो हमारा जो ब्रेन है वह उस सबसे हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम है और इसलिए इसकी सिक्योरिटी, और दूसरे नंबर में ये आप मान लीजिए ये प्रेसिडेंट है और ये प्राइम मिनिस्टर हैं। अब ये प्रेसिडेंट और ये प्राइम मिनिस्टर, तो दोनों की सिक्योरिटी हाई लेवल की, दोनों में से किसी के बिना हमारा वर्क नहीं होने वाला है और इसलिए हम इन दोनों की सिक्योरिटी पर ध्यान मतलब जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें कहेगा कि हमारा जो ब्रेन का वेट का अगर बात करें तो हमारा ब्रेन सॉफ्ट टिश्यू का बना हुआ है और ये बना हुआ किस चीज का, सॉफ्ट टिश्यू का बना होता है। याद रखिएगा, अगर पूछे तो कहेंगे सॉफ्ट टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू का बना हुआ है और इसलिए इसका वेट जो होगा यह 1.2 से लेकर और 1.2 से 1.4 केजी तक इसका वेट हो सकता है। केजी में हम लोग पढ़ेंगे, ऐसे जनरली इसे पाउंड में जनरली एक्सप्रेस किया जाता है, पर हम लोग केजी में पढ़ेंगे। ब्रेन का जो वेट होगा, ब्रेन का, इसके अलावा अदर प्रोजेक्शंस इसमें काउंटेड नहीं होंगे, याद रखिए। तो इसका जो वेट होगा वह लगभग 1.2 से लेकर और 1.4 केजी तक वेट हो सकता है। अब याद रखिए कि यह चूंकि इतना हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम है तो इसके लिए बायोलॉजी में एक अलग से हिस्सा बनाया गया। तो जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में हम लोग ब्रेन के बारे में स्टडी करते हैं उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम लोग कहते हैं क्या, उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम लोग इंसेफेलॉजी कहते हैं। इंसेफेलॉजी कहते हैं। इसी इंसेफेलॉजी के अंडर में हम लोग जो है वह ब्रेन के बारे में कंप्लीट स्टडी करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग न्यूरोलॉजी कहते हैं, तो न्यूरोलॉजिस्ट जो है वह न्यूरॉन्स के बारे में स्टडी करता है, केवल न्यूरॉन्स के बारे में। तो न्यूरॉन्स के बारे में उसके पास जानकारी अधिक होती है। और इंसेफेलॉजी एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें केवल हम ब्रेन के बारे में स्टडी करते हैं, ब्रेन कैसा है, किन चीजों का बना है, क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे वर्क करता है। तो ये सारी चीजें जो है वह किसके अंडर स्टडी करेंगे, इंसेफेलॉजी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पे देखेंगे तो हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन के चारों तरफ जो है सबसे पहले एक प्रोटेक्टिव कवर देखिएगा, इसमें सबसे पहले ब्रेन के चारों तरफ एक मतलब जो है वह क्रेनियम होता है। क्या होगा, क्रेनियम, क्रेनियम होगा। ठीक है, ब्रेन के चारों तरफ क्या हो जाएगा, क्रेनियम हो जाएगा, क्रेनियम हो जाएगा। क्रेनियम एक हार्ड कैलकेरियस कवर होता है जिसे हम लोग केज ऑफ ब्रेन भी कहते हैं। तो यह केज के ऊपर आप देखिएगा तो हर व्यक्ति के केज के ऊपर बाल होते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये बाल करता क्या है। देखिए, ये जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन, हमारे हेयर जो है, यह हेयर लाइक प्रोजेक्शन नहीं, हेयर जो है वो हमारे क्रेनियम के ऊपर एक लेयर में बना हुआ होता है। इस हेयर का काम क्या है, तो हेयर जो है वह दो मेन वर्क कर लेता है। याद रखिए, दो मेन वर्क कर लेता है। पहला, सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं, सुंदरता बढ़ाना नहीं, सुंदरता तो आप और हम उसे डिजाइन देकर और इस तरह से डिजाइन देते हैं कि वो सुंदरता बढ़ा दे। नेचर ने आपको बाल जो दिए वो सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं दिया। नेचर ने आपके सर पे जो बाल दे रखे हैं वह एक काम करता है, सबसे पहला इंसुलेटिंग कवर, इंसुलेटिंग कवर, जिससे
यह डायरेक्ट जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वह हमारे ब्रेन को इफेक्टिव ना बनाए, क्योंकि अगर उसका इफेक्ट डायरेक्टली हमारे ब्रेन पर हुआ तो हमारा ब्रेन प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो सबसे पहले इसका इंसुलेटिंग कवर हो गया। दूसरा होता है क्या कि आप देखेंगे कि यहां पे आप जब हाथ रखेंगे तो यह एक शॉक एब्जॉर्बिंग सरफेस का भी वर्क कर सकता है। तो दूसरा इसका वर्क हो गया शॉक एब्जॉर्बिंग सरफेस, शॉक एब्जॉर्बिंग सरफेस। ठीक है, जैसे हम लोग के यहाँ जब सामान कोई आता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, फूटने वाले टूटने वाले ग्लास आइटम्स आते हैं, तो आप देखिएगा उसके चारों तरफ पेपर वगैरह डालकर और उसे एक खास शॉक एब्जॉर्बिंग सरफेस से प्रोटेक्टेड कर देता है कि अगर उसे झटका लगता है, हाथ से छूट जाता है, गिर जाता है, तो वो टूटे नहीं। इसके लिए वह पेपर चारों तरफ से डाल देता है मोड़ मोड़ कर, जिससे जब चोट लगता है तो मैक्सिमम शॉक को वो सारे पेपर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो सामान डिस्टर्ब नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक आइटम आएंगे तो पॉलीथिन्स लगे होंगे और पॉलीथिन्स में एयर बबल्स होंगे, वो भी शॉक एब्जॉर्ब करते हैं। तो बाल भी हमारा क्या करेगा, शॉक एब्जॉर्ब कर लेगा। तो पहला इंसुलेटिंग कवर और दूसरा शॉक एब्जॉर्बिंग कवर सरफेस। अब बात करेंगे उसके ठीक नीचे एक और प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे हम लोग कहते हैं क्रेनियम। क्या कह देंगे इसे हम लोग कहेंगे क्रेनियम। ये हार्ड कवर होता है और यह भी मैकेनिकल शॉक को एब्जॉर्ब करता है। हार्ड होने के कारण अगर किसी चीज से चोट लगती भी है तो क्रेनियम जो है वह सारे शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है, बर्दाश्त कर लेता है और ब्रेन तक उस शॉक को पहुंचने नहीं देता। फिर भी इतना सेफ्टी सिक्योरिटी के बाद भी एक और लेयर की सिक्योरिटी इसके मतलब जो है इसके अंदर 3 लेयर्स की सिक्योरिटी होती है। 3 लेयर्स की सिक्योरिटी इस ब्रेन के भीतर होती है। कितनी लेयर्स होंगी? 3 लेयर्स होंगी, ट्रिपल लेयर होती हैं। आप देख सकते हैं लेयर 1, लेयर 2 और लेयर 3। लेयर 1 और इन तीनों लेयर्स को हम लोग कहते हैं मीनिंग्स। क्या कहेंगे इसे? मीनिंग्स कहते हैं। ठीक है, ये मीनिंग्स हैं तीनों की तीनों लेयर्स। और इन तीनों लेयर्स को सेपरेट करने के लिए, हालांकि इन तीनों का अलग अलग नेम प्रोवाइडेड है। ठीक है, जैसे इसका हो जाएगा आपका ड्यूरा मैटर हो जाएगा, पाया मैटर हो जाएगा, है ना। इस तरह से तीनों का अलग अलग नेमिंग प्रोवाइडेड होता है। इन मीनिंग्स के बीच में एक लिक्विड फ्लो करता है, एक लिक्विड फ्लो करेगा कि अगर शॉक लगता भी है तो उसमें लगने वाला जो शॉक के लगने पर होने वाला जो इफेक्ट होगा उसमें से मैक्सिमम इफेक्ट को ये केमिकल्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, लेकिन उसका इफेक्ट ब्रेन तक नहीं जाने देंगे। तो इन मीनिंग्स के बीच में जो केमिकल होता है उसे हम लोग कहते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे इसे? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। यह सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है वह इनके बीच के लगने वाले किसी भी केमिकल शॉक, किसी भी मैकेनिकल शॉक को एब्जॉर्ब करने में सक्षम होता है। अब बात करें मीनिंग्स की, तो सबसे बाहरी स्ट्रक्चर होता है जो सबसे बाहरी मेम्ब्रेन होता है इसको हम लोग कहते हैं पाया मैटर। ठीक है, क्या नाम दे देंगे? पाया मैटर नाम दे देंगे। दूसरे नंबर में हो जाएगा, ठीक है, दूसरा नंबर जो मेम्ब्रेन होगा, सेकेंड नंबर ऑफ मेम्ब्रेन, उसे हम लोग कहते हैं आर्कनॉइड मेम्ब्रेन, या इसे सिर्फ एक नाम दे देंगे आर्कनॉइड। और थर्ड नंबर जो मेम्ब्रेन होगा इसको हम लोग नाम दे देंगे ड्यूरा मैटर। ठीक है, थर्ड नंबर क्या हो जाएगा? ड्यूरा मैटर हो जाएगा। और तब
इसके नीचे हमारा जो ब्रेन होता है, हमारा जो ब्रेन होगा, यह ब्रेन इसके नीचे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ सरवाइव करता है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ सरवाइव करता है। यहाँ पे ब्रेन होता है, यहाँ पे आपका ब्रेन होगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ब्रेन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ब्रेन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ब्रेन में जो है वह अलग अलग हिस्से होते हैं, याद रखिएगा ब्रेन में क्या होगा, अलग अलग हिस्सा प्रेजेंट होगा, अलग अलग हिस्से इसमें प्रेजेंट होंगे। इसको हम लोग कहते हैं मतलब इसमें जो है यह ब्रेन 3 हिस्सा इसका मेन हो जाएगा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। देखिए जब बात करेंगे फोर ब्रेन की, ठीक है, बात करेंगे फोर ब्रेन की, तो फोर ब्रेन हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। फोर ब्रेन क्या होगा, हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होगा। फोर ब्रेन का जो मेन हिस्सा होगा, देखिए फोर ब्रेन का मेन हिस्सा का बात करेंगे, अगर हम बात करें फोर ब्रेन के मेन हिस्से की, तो फोर ब्रेन का मेन हिस्सा होगा सेरेब्रम। कौन हो जाएगा फोर ब्रेन का मेन हिस्सा, सेरेब्रम। और सेरेब्रम केवल फोर ब्रेन का मेन हिस्सा नहीं होता, केवल जो है वह फोर ब्रेन का बड़ा हिस्सा नहीं है, बल्कि यह फोर ब्रेन का यह पूरे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। ठीक है, सेरेब्रम जो है इसमें 2 पार्ट्स बढ़ जाते हैं। लेफ्ट पार्ट अगर बात करेंगे इस तरह, देखिए अगर बात करेंगे ब्रेन की, तो इसके 2 हिस्से बढ़ जाते हैं। ठीक है, 2 हिस्से बढ़ जाते हैं। एक हो जाता है ठीक है, इसके 2 हिस्से बढ़ जाएंगे, एक लेफ्ट है ना, एक क्या हो जाएगा लेफ्ट और दूसरा क्या हो जाएगा राइट। सेरेब्रम के 2 हिस्से बढ़ गए, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट को हम लोग लेफ्ट सेरेब्रम कहेंगे, सेरेब्रल हेमिस्फेयर कहेंगे, और राइट को हम लोग राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर कहते हैं। लेकिन ये दोनों अलग अलग वर्क नहीं करेंगे, ये दोनों एक साथ वर्क करेंगे, बस ये केवल स्ट्रक्चरली 2 पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड है, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर और राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर। इसके अलावा भी आपके फोर ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे इसमें जो है वह, जैसे हमने कहा कि सेरेब्रम है, इसके अलावा फोर ब्रेन का क्या पार्ट हो जाएगा, तो इसमें हो जाता है ओल्फैक्टोरी लॉब्स। ओल्फैक्टोरी लॉब्स हो जाते हैं। इसके बारे में 10 क्लास को पढ़ना नहीं है। ओल्फैक्टोरी लॉब्स के अलावा क्या हो जाएगा, तो उसमें हो जाएगा आपका डाइएन्सेफेलॉज, है ना। तो जो डाइएन्सेफेलॉन हो जाएगा, इसमें देखिए डाइएन्सेफेलॉन, ठीक है, डाइएन्सेफेलॉन। तो ना ही आपको ओल्फैक्टोरी लॉब्स के बारे में पढ़ना है और ना ही डाइएन्सेफेलॉन के बारे में पढ़ना है। सबको लग रहा होगा कि हमें पता है या नहीं है, या जानकारी है या नहीं है, लेकिन खैर ये तो हमको केवल और केवल किसके बारे में पढ़ना है, सेरेब्रम के बारे में, सेरेब्रम के बारे में पढ़ना है। उसके बाद थोड़ी सी जानकारी हम लोगों ने लेनी है मिड ब्रेन के बारे में, और जानकारी ज़्यादा हमें इसके बाद फोर ब्रेन के बाद दूसरी सबसे बड़ी जानकारी हमें चाहिए किसके बारे में, हाइंड ब्रेन के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें जो है वो फोर ब्रेन का क्या फंक्शन होता है, फोर ब्रेन कहाँ होता है, किस तरह वर्क करता है, क्या क्या इसके पार्ट्स, कौन से पार्ट्स कौन सा वर्क करेंगे, यह डिटेल इंफॉर्मेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, इससे कुछ क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं, जैसे कि ब्रेन का कितना पार्ट होता है, ब्रेन हमारा कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ब्रेन के प्रोटेक्टिव हिस्से का नाम पूछा जा सकता है, ठीक है, मैकेनिकल शॉक से कौन बचाएगा, आपके हेयर के इंपॉर्टेंस पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से रिवाइज कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।